सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने कई ऐसे विवादित मुद्दों की चिंगारी लगाने की प्रयास करती आई है जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता नफरत की अग्नि में झुलस कर रह गई है। उन्हीं विवादित मुद्दों में से एक मुद्दा गौ हत्या का है। गौ हत्या यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक अस्थिर चित्र उत्पन्न होता है जिसमें एक हत्यारे द्वारा गाय की हत्या हो रही होती है। परंतु ये हत्यारा है कौन? जब हत्यारे का नाम लिया जाता है तो यकीनन आपके मन में वो हत्यारा मुसलमान ही नज़र आता होगा, क्योंकि आपके मन में यही भरा गया है कि गौ हत्या मुसलमानों द्वारा की जाती है। क्या गौ हत्या के जिम्मेदार मुसलमान हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी नहीं दोस्तों, गौ हत्या केवल मुसलमानों द्वारा नहीं की जाती। गौ मांस का उपयोग केवल मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी गौ मांस का उपयोग करते हैं। जैसे बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी इत्यादि। कई जाति और जनजाति के लोग भी गौ मांस का उपयोग करते हैं, जैसे दलित, भील, भंगी, कोरकू, नागा, गोंड, संथाल जैसे जनजाति और जाति के लोग भी गौ मांस का उपयोग करते हैं। इन जातियों में हिंदू जनजातियां भी शामिल हैं। क्या फिर भी गौ हत्या का जिम्मेदार केवल मुसलमान है? बीबीसी के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में 74 लीगल बूचड़खाने हैं, जिनमें से केवल 9 के ही मालिक हिंदू हैं। परंतु देश के जितने बड़े बड़े बूचड़खाने हैं उन सभी के मालिक हिंदू हैं या फिर नॉन मुस्लिम हैं। अल कबीर देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना। नाम से ये बूचड़खाना आपको किसी मुसलमान का लग रहा होगा, परंतु इस बूचड़खाने के मालिक का नाम सतीश सब्बीरवाल है। अरबियन एक्सपोर्ट्स, अल नूर एक्सपोर्ट्स, MKR एक्सपोर्ट्स, AOB एक्सपोर्ट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अकेले ही 50% के करीब बीफ एक्सपोर्ट करती हैं और इन सभी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। क्या फिर भी गौ हत्या का जिम्मेदार मुसलमान हैं? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जूते, जैकेट, पर्स, बेल्ट जैसी वस्तुओं का निर्माण पशुओं के हड्डियों और चमड़ों से होता है और इन पशुओं में गाय भी शामिल है। एयर होस्टेस द्वारा एरोप्लेन में अन्य पशुओं के मांस के साथ साथ गौ मांस भी खिलाया जाता है। बड़े बड़े 5 और 7 स्टार होटल्स में भी गौ मांस खिलाया जाता है और इन होटल्स के मालिक सभी धर्म के लोग होते हैं। क्या फिर भी गौ हत्या का जिम्मेदार केवल मुसलमान है? अगर आपको अब भी गौ हत्या का जिम्मेदार केवल मुसलमान नजर आता है तो आप अपनी आंखों से पट्टी हटाइए और बीजेपी जैसी पार्टीज के बहकावे में मत आइए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को गाय से प्रेम है तो आप गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, जब कोरोना से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, लोग अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ रहे थे, अस्पताल की कमी पड़ रही थी, अस्पताल थे तो बेड की कमी थी। हमारे देश की राष्ट्र और पवित्र नदी गंगा किनारे हजारों की संख्या में शव बह रहे थे, शवों को कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, शवों को रेत तले दफनाया जा रहा था, शवों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाया जा रहा था, सरकार द्वारा कोरोना के मृत आंकड़ों और शवों दोनों को छिपाया जा रहा था, स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के सामने घुटने टेक चुकी थी और सरकार अपनी मौज में थी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि देश में क्या हो रहा है। जिस सरकार को देश की आम जनता की कोई परवाह नहीं, क्या उसे गाय की परवाह होगी? जिस सरकार को मनुष्यों से प्रेम नहीं, क्या उसे गौ से प्रेम होगा? दोस्तों, गौ प्रेम केवल और केवल ढोंग है, गौ रक्षा दिखावा है, गौ हत्या बहाना है। असली मकसद हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। इन्हें ना ही पशुओं से प्रेम है, ना ही मनुष्यों से प्रेम है। गौ हत्या जैसे मुद्दों को ये उछाल कर अपनी नफरती विचारधारा को आगे की ओर धक्का दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें पता है देश की जनता टिकी और सेंसिटिव है, इसलिए गौ हत्या जैसे गर्म मुद्दों को हवा देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, जनता को मिसलीड करते हैं और इन जैसे मुद्दों के लिए मुस्लिम समाज को ब्लेम करते हैं।
दोस्तों, हमारे देश में मुल्ला, कटुआ, पंचर छाप, जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही जैसे शब्दों का उपयोग उन मुसलमानों के लिए किया जाता है जो कोरोना के अभिशापित काल में भी लोगों के लिए वरदान साबित हुए थे। जिन मुसलमानों को पाकिस्तान पहुंचाने की बात हो रही थी, कोरोना काल में वही मुसलमान शवों को शमशान घाट पहुंचा रहे थे और अंतिम संस्कार भी कर रहे थे। जिन मुसलमानों के घरों में दंगों के दौरान गैस सिलेंडर फेंके गए थे, कोरोना काल में उन्हीं मुसलमानों ने स्वयं की ज़मीनें और 4 व्हीलर्स बेचकर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे। जिन मुसलमानों के कई मस्जिदों को तोड़ा गया था, उन्हीं मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को कोरोना काल में कोविड सेंटर बनाया था। दोस्तों, देश का मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो राष्ट्र या किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो। दोस्तों, यह मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ मुसलमान देशद्रोही बातें करते हैं, पाकिस्तान परस्त होते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, केवल मुसलमान नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी देशद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संबंध एक्सपोज होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, धर्म को आतंकवाद से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेररिज्म हो या काऊ स्लॉटर, इन सभी के लिए केवल और केवल मुसलमानों को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।